आइए करंट जीके करेंगे अपने। और करंट जीके के तहत सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने वर्ल्ड फूड सम्मेलन का नाम सुना होगा, वर्ल्ड फूड इंडिया। उसकी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और अब तक कौन कौन से उस पर क्वेश्चन बने हुए हैं उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सूचना है, वो बता देता हूं। मंडे को 6 नवंबर 2023, ठीक है, इसमें जो अपने बैचेज है जीके के, इस सभी में नए टॉपिक, सभी में नए टॉपिक है ना। जैसे हम आर्ट एंड कल्चर 8 बजे चल रहा है, तो उसमें नया टॉपिक चल पड़ेगा, नाटक करेंगे हम, मतलब पढ़ाई वाला है, वैसे नहीं। तो वो 8 बजे से चलेगा और लंबी क्लास रहेगी ये, है ना। इसी तरीके से जो 1 बजे है अपना, 1 बजे से आगे ये लंबी क्लास रहेगी। और ये आपका, इसमें हम अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप लोगों को एक छोटा सा आपके भाई बंधुओं गिफ्ट दिया है, आप भी ले लेना। अपनी जो ऐप है सबने डाउनलोड कर रखी है, कर लेना। हो सकता है कि जो अभी दिवाली की छुट्टियां आएगी के अंदर कोई मैं नया रूप ले लूं और नए रूप के तहत किसी भी तरीके से कोई आपको जिस तरीके से भी, चाहे करंट के टच में हो, कैसे भी हो, कुछ उपलब्ध करवा सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूं। इस कारण से वो चीजें क्या है, ऐप पे ही पॉसिबल रहेगी, और वैसे तो पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि क्लासरूम तो यही है, घर में तो क्लासरूम है नहीं। इसमें मैंने ओनली 10 रुपए में, ये थोड़ा जरूरी होता है एंट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर, ओनली आर्ट एंड कल्चर का इसमें पूरा कोर्स है। आर्ट एंड कल्चर कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एसएससी मेंस का पेपर हुआ है, आप देख लीजिए, खूब क्वेश्चन आए हैं। एसएससी प्री वगैरह, अन्य एग्जाम कोई भी देख लो, आर्ट एंड कल्चर, नृत्य वगैरह हो गए, नाटक हो गया, संगीत हो गया, अन्य जो भी इस पे बनते, वो सारा इसके अंदर है। स्थापत्य कला से सब बातें हैं, सब इसके अंदर। गुफाओं से संबंधित जो बातें हैं, इस सब धर्म से संबंधित जो बातें हैं इसके अंदर है, सब है ये। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको देख सकते। अब आइए, अब जो आपको मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं उसको समझना तो है ही, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से। मैं जो बात करने जा रहा हूं, वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड फूड इंडिया की बात करने जा रहा हूं, वर्ल्ड फूड। अब ये जो वर्ल्ड फूड इंडिया है, ये 2 बार हुआ है। ये जो पहली बार हुआ था, ये हुआ था 2017 के अंदर, 2017 के अंदर हुआ, नई दिल्ली। बाद में कोरोना का काल आ गया, इस कारण से स्थगित कर दिया गया। और अब ये जो हुआ है, दूसरी बार जो हुआ है, ये हुआ है 3 से 5 नवंबर 2023 को, 3 दिन, 4 5, 3 से 5 नवंबर 2023 को। और इसका जो आयोजन हुआ है, ये स्थान है भारत मंडपम, भारत मंडपम में।
स्थान है नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली इसमें हुआ है। देखिए, इसका जो शुभारंभ किया है ये तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि इसका जो समापन किया जाएगा ये किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी ये किया जाएगा। अब इसमें क्या है, जो हमने भागीदार देश रखा है, इस देश को हमने पार्टिसिपेट कंट्री के भागीदार देश, ये तो है नीदरलैंड। और एक हमने केंद्रित देश की कैटेगरी बनाई है, ये दो देशों को हमने रखा है, जापान और वियतनाम। भागीदार देश जो है ये है नीदरलैंड, और जो केंद्रित देश है ये है जापान और वियतनाम। ये है, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चले, अब इस वर्ल्ड फूड इंडिया में क्या करेंगे वो तो हम ये अभी बात करेंगे, लेकिन वहां तक चलने से पहले हमें इस शब्द को देखना पड़ेगा, भारत मंडल। हालांकि इसके बारे में आपको करवा चुका हूं, ये क्या है। यदि मैं इसको एक दो शब्दों में कहूं तो ये है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र। इसको यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप कह सकते हो IECC। IECC यह है भारत का IECC है, इंटरनेशनल एक्सहिबिशन इंटरनेशनल एक्सहिबिशन कन्वेंशन सेंटर। इंटरनेशनल एक्सहिबिशन कम कन्वेंशन, ये है विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया। इसको 26 जुलाई 2000 ध्यान रखना, भारत मंडपम के साथ साथ ही दिल्ली में ही एक यक्षोभूमि उसका भी किया गया था, वो भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। IECC G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, भारत मंडल। ये किसी न किसी रूप में आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, मतलब भारत के जो प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट है, उसको दुनिया के सामने पेश करना। ठीक है, दुनिया के सामने पेश करना कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है, ताकि इन्वेस्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग के संबंध में इन्वेस्टमेंट। तो इसका उद्देश्य पे आ जाते हैं
फिर मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाऊंगा। आ जाइए। उद्देश्य। उद्देश्य में पहला लिखिए, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। लिखना चाहो, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। फूड बास्केट ऑफ, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित। फूड बास्केट मतलब भारत में बहुत सारा खाद्य पदार्थ है, अलग अलग प्रकार के हैं, ये रिप्रेजेंट करना। दुनिया की खाद्य टोकरी। अब इसमें क्या है, क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हम कहें राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, ठीक है, और जो पारंपरिक होते हैं जैसे भारत में खिचड़ी है ना, ये पारंपरिक है हमारे। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष का भी होता है, जैसे गुजरात का ढोकला, ओडिशा पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो गुल्ला। ये वास्तव में क्या है, फूड प्रोसेसिंग के एक एग्जाम्पल है, खाद्य प्रसंस्करण उसके एग्जाम्पल है। उसको रिप्रेजेंट करना, विभिन्न प्रकार के देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे, उसमें निवेश करे, बंगाली रसगुल्ला उनको पसंद आ जाए तो उसका ऑर्डर दे दे, कैसे भी उसको आगे बढ़ाना। ठीक, दूसरा इसके अंदर लिख दीजिए 2023 को, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट करना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बाकायदा ये जो मोटा अनाज है हम मिलेट्स कहते हैं, कुल अनाज बताए गए, रिप्रेजेंट किया गया, ये अनाज, टोटल अनाज जो इसके अंदर रिप्रेजेंट किए गए है 8। 8 के थोड़े नाम याद कर लीजिए, पर पढ़ लेना इसको, क्योंकि आरएस 2023 में इस संबंध में क्वेश्चन आ गया, कौन सा मोटा अनाज नहीं है, ऐसे सीक्वेंस बना के पूछा। ये 8 नाम थोड़े से याद कर लें, जैसे बाजरा है, जवार है, रागी है, कुटकी है, रागी, कंगनी, कोदो, कंगनी, कोदो, सवा, सवा, चेना, चेना, ये चेना है, चना मत कर देना, चना, चने को मोटे अनाज में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरीके से मक्का वगैरह हो गए, चावल हो गया, है ना, ये नहीं है, क्योंकि आरएस 2023 के अंदर जो ऑप्शन दिया था मेरे हिसाब से मक्के को ले लिया था उन्होंने, है ना, ऐसा सा था। तो मक्के पे लोग टूट पड़े थे, मक्का मोटा तो होता ही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कितना बेवकूफ बड़ा क्वेश्चन दिया, शर्म नहीं आती, गलत हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चना नहीं है, ध्यान रखना, उस जैसा ही है, ये चेना है, ये चेना बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि जो मुझे लगता है जो ऑप्शन में जैसे आ सकते हैं, चावल, मक्का और चना मोटा अनाज नहीं है, ध्यान रखना, चावल, मक्का
और चना, मोटा अनाज नहीं। आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था तो उसमें स्पेशल लिखा हुआ था चना को मोटा अनाज की श्रेणी में शामिल नहीं, है ना। इस तरीके से ये चीजें क्या होती है, एग्जामिनर सामने रखता है और फिर हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के मोटा अनाज वगैरह हो गए सारे ये। क्लियर। अब आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम यदि इसको प्रदर्शन में करें तो क्या आपको ऐसा लगता है फूड प्रोसेसिंग में निवेश आएगा? आएगा ना। तो इसको जो हाईलाइट किया गया है, एक लाइन लिखिए, ऐसे लिखिए, अनुमान। लिखिए भारत सरकार को इस आयोजन से भारत सरकार को इस आयोजन से खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ तक का निवेश, तक का निवेश मिलने का अनुमान है, निवेश मिलने का अनुमान है। चले, ये जो फूड प्रोसेसिंग है ये क्या होती, देखो फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जैसे टमाटर से सॉस बनाना, आलू से चिप्स बनाना, ये फूड प्रोसेस, है ना। अब जैसे हम दूध से रसगुल्ले बना रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, आटे से हम बिस्किट बना रहे हैं, आटे को हम ज्यादा समय तक नहीं रख सकते लेकिन बिस्किट को रख सकते। इससे क्या होता है, हम फूड को सुरक्षित करते हैं, खराब नहीं होता। टमाटर 2 दिन में खराब हो जाएगा, ठीक है, काम चलाएंगे तो तीसरे दिन काम चला लेंगे लेकिन बाद में वो खराब हो जाएगा। लेकिन जो सॉस है सालों तक चल जाता है, चला लेते हैं ना, लिखा होता है इतने साल तक। तो ये फूड प्रोसेसिंग होता है। कोई बता सकता है फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रिवोल्यूशन कौन सा है, क्रांति कौन सा करवाया हुआ है आपको? कोई बात नहीं है, पूरी क्रांति, पूरी क्रांति, ध्यान रखना। ब्राउन रिवोल्यूशन, खाद्य प्रसंस्करण। चलें, 2-3 बातें हैं वैल्यू एडेड के तौर पर बताना चाहूंगा। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड 16 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, जो पहली बार मनाया गया था 16 अक्टूबर, आपको ये ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर 2023 की थीम क्या, फूड का बड़ा महत्व हो रहा है, ध्यान रखना है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड।
वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, वन बी वन बिहाइंड। आइए, एक और मैं बात करना चाहूंगा, पता नहीं ये कैसे छूट गया, और तो आपको लगभग सभी करवाया हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में बताया हुआ है, याद कीजिए। फूड डे के बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, पहला प्राइज मिला था वर्ल्ड फूड प्राइज वाला, है ना, डिटेल के साथ होती है। लेकिन एक बात है जो मुझे पढ़ने में आई और अच्छा लगा, वो क्वेश्चन, ईट राइट, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया, एक तरीके का ये मूवमेंट है, ईट राइट इंडिया। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 2018 के अंदर, 2018 के अंदर स्टार्टिंग हुई। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के द्वारा। मानक प्राधिकरण के द्वारा। आप कभी नाम सुनते होंगे, बोतलों पे लिखा हुआ मिल जाएगा FSSA, ये वही है, FSSAI के बारे में बताता हूं मैं, पूरा बताया हुआ आपको 2018 में का हुआ ये। अब देखिए ये क्या है, वैसे तो देखो, ईट राइट, ईट मतलब खाना, राइट मतलब सही, सही खाना। हमारा जो खान पान है काफी बदल गया है, आप जानते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग भी यहाँ खाते हो तो क्या है, थोड़ी सी भूख लगी, समोसा खा के आ गए, पिज्जा खा के आ गए। नहीं, ये है, हकीकत है, क्योंकि हम जाते भी इसी तरफ है, हमारा मन भी इसी तरफ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तभी हम अपने शरीर को सही रख सकते। इसकी थीम क्या है, कि थीम क्या है, देखिए, ईट सेफ, सुरक्षित खाएं, ईट सेफ, ईट हेल्दी, हेल्दी खाएं, एंड ईट सस्टेनेबल, ईट सस्टेनेबल। ईट सस्टेनेबल का मतलब क्या है, जितना चाहिए उतना खाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम खाने को फेंक दें। आप किसी मंदिर में जाते हो, प्रसाद लेते हो, आपने देखा होगा, आपको जो भी प्रसाद दिया जाता है, एक छोटी सा भोरा जो होगा उसको भी आप खा जाओगे, क्योंकि आपको डर लगता है कहीं ये भगवान जी नाराज ना हो जाए। यही होता है ना सारा। लेकिन जब आप किसी की शादी ब्याह में जाते हो, मैरिज पार्टी अटेंड करते हो, तो आपने देखा होगा, आप पूरी थाली को भर लेते हो, दही के अंदर जलेबी जा रही है, जलेबी के अंदर दही जा रही है, चावल कहीं और जा रहे हैं,
पनीर कह रहा है थोड़ा सा तो मैं भी सभी को छूंगा, भर लेते हैं ना पूरा। आपने कभी भी देखना वो जो कचरा पात्र होता है उसके अंदर पूरा खाना डाल देते हैं। और समझदार लोग, समझदार, खैर माफी चाहूंगा, समझदार तो नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग, दो चीजें होती है, एक आदमी होता है पढ़ा लिखा, एक होता है उसको इंप्लीमेंट करने वाला। पढ़े लिखे तो सारे ही हैं, पढ़े लिखे तो मैं भी हूं, पढ़े लिखे तो आप भी हो, सभी पढ़े लिखे हैं, डिग्री सभी के पास है, एमए कर रखा है, किसी ने एससी कर रखा है, किसी ने बीएड कर रखा है, किसी ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है ना, वो करना बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल, और हर कोई कर नहीं पाता। तो खाने को वेस्ट नहीं करना, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि हम हंगर इंडेक्स में सबसे टॉप पर चले जाए, ऐसा ना हो, भूखमरी का शिकार हो जाए भारत, ऐसा ना हो। इस कारण से हमने उसको बनाए रखना है, तो जितना जरूरी है हमने उतना खाना है, और हेल्दी खाना है, सेफ खाना है, सेफ्टी तरीके, सेफ्टी तरीके कुछ भी समझ लीजिए। सेफ का मतलब क्या होता है ना, जैसे मेरे जैसे को रसगुल्ले मिल गए तो कंट्रोल नहीं होता, बीकानेर के जो कंट्रोल, अब क्या करें, मजबूरी है तो लगे रहो, कोई रुके ना रुके आदमी। और फिर क्या है, आपने देखा होगा कईयों को जो ज्यादा टेस्टी लगता है, जैसे मान लो रसगुल्ला टेस्टी लगता है, हालांकि मैं तो नहीं करता लेकिन कई लोग करते हैं, जैसे पूरा रसगुल्ला लेंगे उसको पूरा ही मुंह में डाल लेंगे, थोड़ा सा काट ले, कुछ कर ले, ना 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 ना, क्या पता कोई छीन ले। तो ये ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल, यहां जो है, मुझे ये क्वेश्चन तो प्यारा लगा ही लगा, कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे जो आगे जो लगे हैं ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। क्या टारगेट क्या रखे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पढ़ना इसको, देखिए 2050 तक वर्ष 2050 तक सभी को, सभी के लिए, ऐसे लिखो, वर्ष 2050 तक सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ, टिकाऊ, टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब क्या, वही है जो थीम है, थीम टिकाऊ का मतलब सस्टेनेबल होता है, स्वस्थ का मतलब हेल्दी होता है, सुरक्षित का मतलब सेफ होता है, वही है। टिकाऊ का मतलब सुना, टिका हुआ है भाई, खिचड़ी हमारे दादा परदादा भी खाते थे, हम भी खाते हैं, ये नहीं है कि हमारी थाली से खिचड़ी लुप्त हो जाए, हम खत्म ना कर दें उसको, ठीक है ना, क्योंकि खत्म कब हो जाएगी, जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। टिकाऊ भोजन संस्कृति को, भोजन संस्कृति को अपनाना, भोजन संस्कृति को अपनाना, ये किया गया। अब 2050 यहां तक किया गया, 2050, अब भगवान जाने ये इतना लंबा क्यों रखते हैं, समझ से बाहर। 2050 की याद ही नहीं रहेगा किसी को, कोई लक्ष्य रखा था तो कोई पूछेगा ही नहीं, ना तो बनाने वाले रहेंगे ना सुनने वाले रहेंगे, तो पूछेगा कौन। अब इन्होंने क्या किया, 2022 में रखा लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में कोई नई न्यूज मैंने सुनी, तो लिख दीजिए वर्ष 2022 तक भारतीय भोजन को, वर्ष 2022 तक भारतीय भोजन ट्रांस वसा मुक्त बनाना, ट्रांस वसा मुक्त बनाना। ट्रांस वसा मुक्त अब देखिए, ट्रांस वसा मुक्त बनाना इसका मतलब क्या है, नमक, तेल व चीनी में 30% कटौती करना। नमक, तेल
वह चीनी में 30% की कटौती करना। ठीक। अब आप देखिए, वर्तमान में आप जो भी देख रहे हो, चाहे कहीं से भी अपने परिवार में देख लो, पड़ोस में देख लो, समाज में देख लो, ये वाला पोर्शन देखो कितने खतरनाक रूप ले रहे हैं। कोई न कोई परिवार में ऐसा मिल ही जाएगा, भाई नमक कम खाया करो, चीनी कम खाया करो, कि डायबिटीज तो तय है। हम किसी के घर में जाते हैं या हमारे घर में कोई आ जाता है, कहता है ना एक फीकी चेतरा माया है, होता है ना ऐसा, एक फीकी। ये है, सबसे ज्यादा रोगी डायबिटीज के हैं, बीपी के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। किसी छोटे छोटे बच्चों में, मतलब जो एज बन रही है उनमें आपको बीपी की समस्या, हार्ट अटैक। 40 साल, क्या 40 साल जो यंग होता है, हार्ट अटैक की घटनाएं घटित हो रही, साइलेंट अटैक, साइलेंट अटैक। ये सब क्या है? ये इस तरीके के भोजन का सेवन करने से, अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से 30% कटौती करके इस आयात को तो कम करना ही चाहते हैं, साथ साथ जो हमारी स्वस्थ जीवन शैली है इसको बढ़ावा देना चाहिए। आप जानते हो कि ये जो ऑयल है, तेल है, जिसको सब्जियां बनाते हैं हम इंडोनेशिया से इसको इंपोर्ट करते हैं, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। अब भारत में तेल बहुत होता है, राजस्थान की बात करें तो सरसों का तेल बहुत होता है, अव्वल दर्जे का होता है। अन्य और भी है, तिल, ऐसे बहुत तिलहन में हम पीछे नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है सबसे बड़ी, हम तेल खाते बहुत ज्यादा है, हमारी खपत बहुत है। थोड़ा सा मौसम है, पकौड़े बना लो। आप देखते जाइए, रोज अपने आप को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। यहां से क्रॉस करोगे, समोसों की लाइन मिलेगी, समोसे कचौरी 10 रुपए में, कड्डी के साथ कचौरी, इसके साथ समोसे 10 रुपए में 3 कचौरी। आप देखो कैसे मिल रहा है। तो आप इस सोचिए कि इंडियंस जो है तेल का कितना इस्तेमाल करते हैं, कचौरी सब्जी में इनमें इस्तेमाल हो रहा है। आप कभी विदेशी जो लोग होते हैं इनका फूड जब आप देखोगे, ये तेलीय भोजन नहीं करते कभी, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। आप इनका भोजन यदि आप देखोगे तो आपको क्या खा रहा है ये, इसमें कोई रस्सी नहीं है। जापान, जापान जैसा देश जो है, वहां के जो लोग हैं वो उबली हुई सब्जियां खाते हैं, नामो निशानी नहीं है नमक तेल चीनी का, उबली हुई सब्जियां उबाल लेंगे खा लेंगे। अब उनकी हैबिट में वैसे आ गया, सिंपल सी बात है, हैबिट वैसी बन गई, वैसे ही खाने लग गए वो, तो कोई उनके समस्या नहीं आई। और जब हम आयु की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जापानीज जीते हैं, 100 से ऊपर चले जाते हैं वो। मैं यदि आंकड़ा गलत ना हूं या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ करना, 96 ईयर तक जीते हैं, 96 औसतन आयु है वहां पर। औसतन एवरेज मतलब सबकी मिलाओगे तो औसतन आ जाएगा। भारत में यदि आप बात करोगे 69 के आसपास है। आप देखिए कहां 96 उल्टा है, देख लीजिए चाहे, इतना है। और इसका जो कारण है सिर्फ खान पान है, सिर्फ खान पान। आप आज थोड़ा सा नोट करना, मतलब ऐसा मैं तो करता हूं, आप पता नहीं करते हो नहीं करते हो, मैं करता हूं और मुझे अच्छा लगता है, तभी तो मैं आप लोगों को बता पाता हूं। अखबारों में भी पढ़ता हूं, अन्य जो अर्थशास्त्री है राजनीति के वो बताते हैं, पढ़ता रहता हूं उनके स्लोगन वगैरह, वो एक आंकड़ा देते रहते हैं, बताते रहते हैं। आप कभी नोट करना, आप यहां से जा रहे हो तो कम से कम पैदल तो जाओगे, थोड़ी दूर पैदल जाओगे, ये यहाँ अपने कोचिंग से लेकर आगे तक जो तिराहा आता है वहां तक जाना, मैं नोट करता हूँ। ये यहाँ से मैं नोट करता हूँ कई बार मैं, और मैं ज्यादातर जो नोट करता हूँ वो ये नोट करता हूँ कि मोबाइल पर बात करता हुआ कौन जा रहा है, ठीक है ना, और वो भी कौन सा, जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। आप विश्वास कीजिए, मुझे ऐसे 10 लोग मिलते हैं जो मोबाइल पर बात करते करते जा रहे हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा कि कोई साइड में चलकर ऐसे बेचारा चल रहा है, वो नहीं, उस बात नहीं कर रहा, वो तो उसको तो फिर भी सेफ मानता हूं मैं। गाड़ी पे ऐसे
ये वो जो एक फिल्म आई थी अजय देवगन की दिव्य शक्ति, उसमें अमरीश पुरी ऐसे था उसकी, उस टाइप में जाते हैं। और आप उनको कह के देख लो साइड में हट जा, लड़ाई करने तैयार बैठे हैं, फोन बंद करके आ जाएंगे, उतर के आ जाएंगे, आजा, ऐसे ऐसे। मतलब आप सोच नहीं सकते, आप एक बार बोल के देख लो, तैयार बैठा है वो, है कुछ नहीं, चुसा हुआ आम है पूरा वो, एक थप्पड़ की मार नहीं झेल पाएगा वो, ये तय है, ये तय होता है, एक थप्पड़ की मार नहीं है उसमें। आप ढंग से सोच के मार दो, वो कहेगा यार मैंने गलती कर दी कि यहाँ खड़े होके, लेकिन वो तैयार खड़ा है, आगे तेरा क्या जाता है, मैं मरूं या जीऊं। अरे भाई तेरी जिंदगी से नहीं लेना देना, तेरे कारण कई लोग तू साथ ले जाएगा, तेरी थोड़ी बात कर रहे हैं हम तो। तेरे लग गई, तेरे गाड़ी लग गई तो मेरी गाड़ी तो खराब हो गई ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तेरे को ये किसने कहा कि तेरी चिंता कर रहे हैं, हम तो अपनी गाड़ी की चिंता कर रहे हैं। भाई तेरा ये लग गया, इतना बड़ा शरीर तू लेके चल रहा है, ये है। आप मेरे को 10 लोग मिलते हैं, आप नोट कर लेना चाहिए। और अभी आप जाओ, आप यदि हम फूड की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखना, आप ऐसे देखना कि कितने लोग स्लिम है। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, आपको हकीकत पता लगेगी, चीजों की हकीकत पता लगेगी, कितने लोग स्लिम है आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, जब मैं उनकी उम्र पूछता हूं तो उम्र कितनी है, 24 साल है साहब, लेकिन आप उनको देख लो तो उल्टा करना पड़ जाएगा आपको। ये हकीकत है, इसी कारण से तो ये चलाए जा रहे हैं। भाई हम ये क्यों कह रहे हैं इसमें कटौती करेंगे, हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है, और इसके दूरगामी परिणाम सरकार देखती है। दूरगामी परिणाम कैसे, जैसे हमने यदि इसको लागू कर दिया तो देखो क्या फायदे होते हैं, ये मजाक में नहीं चलती सारी चीजें, इसके बहुत आगे के परिणाम होते हैं। आप देखिए, यदि किसी भारत, जैसे भारत है, कोई देश है, उसमें यदि स्वस्थ लोग ज्यादा है, स्वस्थ लोग ज्यादा, ऐसे सोचिए, हेल्दी लोग ज्यादा है, ज्यादा लोग जीते हैं, एनर्जेटिक ज्यादा रहते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा? बताइए, प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं। आप मेरी बात सोचिए, भगवान ना करे मेरी तबीयत खराब हो जाए, 3 दिन क्लास ना ले पाऊं, मैं तो नहीं आया, नहीं आया तो जो आप लोगों का जो नुकसान होगा, है तो प्रोडक्शन ही, एक तरीके से प्रोडक्शन ही। आप जो यहां आते हो, इस पास वाली ये जो थड़ी है वहां पर जो सुट्टा मार के आते हो, तो उसका सिगरेट तो नहीं खरीदी ना उस दिन आपने, जिस दिन आप आए नहीं, नुकसान तो कर दिया ना उसका, डिमांड और सप्लाई को प्रभावित कर दिया आपने। कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, आप सोचिए। अब ये दिवाली आएगी, लोग घर पे जाएंगे, आप देखना थड़ियों वालों की हालत देखना, अरे कब आओगे भाई, कब आओगे, हो जाएगा ये, क्योंकि इनका काम ही आपसे चलता है, ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो प्रभाव पड़ता है इन चीजों, यदि मैं 3 दिन क्लास ना लूं तो प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कम होता है। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार को चिकित्सा पर खर्च कम करना होगा, होगा ना, चिकित्सा पर खर्च कम करना पड़ेगा भारत सरकार को। अब आप देखिए, इसको किसी भी एंगल से आप जोड़ सकते हो, ये बहुत बड़े वाइड एरिया होते हैं। सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करेंगे वो, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, इस कारण से ये चीजें चलाई जाती। सरकार कहती है आप स्वस्थ रहो, हम देंगे आपको इलाज, आप स्वस्थ रहो, आप ऐसा मत करो, आप इलाज कराओ, हम कराते हैं आपका इलाज, फ्री कराते हैं इलाज, आओ आप, समझे बात को। तो इसके कुछ कारण होते हैं। तो इतनी ही बात करेंगे, मेरी बात को शायद आप समझ गए होंगे, और जो आपको सर्वे बताया देखना, मुझे बताना। ओके।